आज एक ही बेल पर मैक्सिमम स्टैट चल अपने स्टैट्स मैक्स आउट नहीं कर रहे भाई। ओके तो हेलो आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ओके तो स्वागत है आर्म्स डे के अंदर। अब ये वाला आर्म्स डे काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है। इसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैंने जितने भी चेंजेस अपने वर्कआउट के अंदर करे हैं वो मैं तुम्हें सही से दिखाऊँ। एक तो सबसे पहला चेंज जो मैं तुम्हें बता दूँ, पहले मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसा करके ट्रेन करता था, पर अब मैंने चेंज करा है कि मैं पहले ट्राइसेप्स करूँगा और उसके अंदर भी जो ओवरहेड मूवमेंट है उसको सबसे पहले करूँगा। क्योंकि जेफ लिपार्ड ने बताया था, मतलब एक स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग जो ओवरहेड एक्सटेंशंस होते हैं ट्राइसेप्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अकॉर्डिंग टू पुश डाउन ओवरऑल ट्राइसेप्स के लिए। ठीक है, कोई ऐसे पर्टिकुलर हेड के लिए नहीं, ओवरऑल ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए जो ओवरहेड वाली मूवमेंट होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और एक्चुअल में बताऊँ तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी खासी काम भी कर रही है। क्योंकि उससे जो मेरा ट्राइसेप जॉइंट है वो अच्छे से वार्म अप हो जाता है। और वैसे भी मेरे जो राइट जो मेरी एल्बो है उसके अंदर थोड़ी इंजरी है आर्म रेसलिंग के चक्कर में। कहीं पर भी 1% भी अगर मेरे को फायदा मिल रहा है एज अ नेचुरल लिफ्टर तो मैं वो चीज़ करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर तुमको कहीं पर 1% भी फायदा मिल रहा है तो भाई चले जाओ उसकी तरफ। 1% फायदा भी तुम्हारी फिजिक पे बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स ओवरहेड मूवमेंट के साथ। That shit to make 'em all go dummy. Now I got bread, they all want something from me. Showing like pros, man, I told them that it's money. And I own my own bars just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buzz like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. I don't blame you, dog, that's how this shit goes. Same two paths, we just pick different roads. Glue on the safe, I just stuck to the code. Now they tell me that I'm driven, bruh, I already drove. So diverse, got too many flows. Checks coming in, got too many O's. Remember in the past, had too many lows. Now when I look around, got too many bros. Don't like to spend it, I told them I'll save it. Now that I'm here, dog, I seen it, they hate it. I'm making hits like I'm running those bases. And they taking shots, bro, I know that they faded. This, that shit to make 'em all go dummy. Now I got bread, they all want something from me. Showing like pros, man, I told them that it's money. And I own my own bars just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buzz like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. बड़ा है हमारा, मुझे तो मज़ा बड़ा है मेरा। ओके तो हो गया अपना वर्कआउट खत्म और बढ़िया वर्कआउट था। बाकी अब जाकर कट का सर दिख रहा है मेरे को, थोड़ी थकावट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली सुबह से मतलब एकदम फास्ट से ट्रेन कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी है नहीं, इसलिए बात धीरे धीरे ही कर रहा हूँ। और बाकी हाँ, आजकल जो मेरी कंसंट्रेशन जो कर्व है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज बन चुकी है। क्योंकि बाइसेप्स एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मेरी बहुत गंदी दुश्मनी है, तो वही चीज़ ठीक करने के लिए जो कंसंट्रेशन कर्ल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे हैं मेरे। मतलब मेरे को एकदम बढ़िया फील आता है उनके अंदर, एकदम कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया, स्ट्रेच बढ़िया, परफेक्ट एकदम मेरे। दैट्स इट। बाकी उनको मैंने बता ही दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। ओ भाई हालत ख़राब है यार, डिहाइड्रेशन अलग, और इतना दूर स्कूटी और चला कर जाना है। ज़्यादा स्पारिंग भी नहीं करी इस चक्कर में क्योंकि थका पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा। चलते हैं फिलहाल। शाम हो चुकी
है, अभी बज रहे हैं 6 और मैं आ रखा हूँ छत पे अपने थोड़े से स्टेप्स करने के लिए। 4,500 और रखे 8,000 तक करते हैं और उसके बाद फिर घर के थोड़े और काम करने के लिए जाना है बाहर, टाइल्स वगैरह लेने के लिए। बाकी सही बताऊँ तो आज पूरा दिन मेरा थोड़ा सा वेस्ट हो गया जिम से आने के बाद, क्योंकि पूरी रात भर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सो नहीं पा रहे और अभी AC वगैरह कुछ काम कर नहीं रहा, तो इस चक्कर में भाई बड़ी गंदी ही नींद आ रही है रात को और स्लीप क्वालिटी इतनी ख़राब है। मतलब मैं सोचा था कि हाँ इस साल मेरे को सबसे बढ़िया करना है अपना स्लीप क्वालिटी, पर क्या ही बताऊँ वही सबसे घटिया जा रही है इस साल, पर उस पर काम करेंगे। बाकी बात रही आज के स्टडी शेड्यूल की, तो नहीं पढ़ा मैंने कुछ, तभी मैं अभी जाकर ये बुक पढ़ रहा हूँ। अभी तक खत्म नहीं हुई है, इतनी कंप्लीट हो चुकी है, इतनी रह रही है, बाकी इसको तो खत्म कर ही लेंगे कुछ दिनों के अंदर। और भी मेरी लगभग बुक सारी की सारी खत्म हो ही चुकी है। बात रही जैपनीज की पढ़ाई की, तो वो हम अभी रात को करेंगे स्टेप्स से आने के बाद, क्योंकि कांजी मैं करना ही करना चाहता हूँ प्रॉपरली अच्छे से। अगर तुम्हें से कोई जैपनीज पढ़ रहा है तो उसको पता होगा कि N4 के अंदर चैप्टर की मिन्ना नो निहोंगो के हिसाब से 200 कांजी है। अब उस 200 कांजी के अंदर भी कुछ छोटी छोटी और कांजीज होती है, तो वो छोटी तो नहीं होती, बड़ी होती है, तो इसी चक्कर में उन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए मेरा मेन फोकस अभी कांजी पर है और लिसनिंग पर है। लिसनिंग के लिए मैं फिलहाल थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो देख लेता हूँ, एक वो शिंतारो की और एक ओनागा की, 2 फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जापान के, तो उन दोनों की वीडियो देखता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाँ उससे कुछ तो होता ही है। एटलीस्ट लिसनिंग एटलीस्ट 40 to 50% तो समझ में आता ही है। अभी मेरी वोकैब उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि मेरा कांजी पे फोकस है और उसके साथ साथ ही मैं थोड़े बहुत वोकैब करता रहता हूँ आंकी पर, इसीलिए। पर वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और अभी 1.5 साल हुआ है सीखते हुए, तो जैसे जैसे और टाइम बढ़ेगा तो और बढ़िया होती रहेगी। मेरे को पता है मैं थोड़ा स्लो हूँ इस चीज के अंदर, पर वी विल कैच अप। तो पढ़ाई की बात हो गई, ट्रेनिंग अपनी हो चुकी है और एक शेड्यूल जो होना चाहिए मेरा वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी बात रही आज एडिटिंग करने मेरे को जाना था, पर वो भी मैं नहीं जा चुका क्योंकि घर पे काम था। दैट्स इट। रात को स्टेप्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे और सो जाएंगे। फिर कल जाकर मैं वीडियो एडिट करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप है नहीं और भैया अब अपना लैपटॉप लेकर जाने लग गए हैं ऑफिस, तो अभी कोई लैपटॉप नहीं। तो मैं समर्थ भैया के घर पर जाकर, जो मेरे साथ आज गए थे, के घर पर जाकर मैं एडिट करूंगा वीडियो के PC के अंदर, और मतलब जल्दी जल्दी एडिट करेंगे, फटाफट वाली एडिट, एकदम कोई बहुत तगड़ी एडिट्स नहीं दिखने वाली तुमको आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। मैं सिंपल सी वीडियोस रखूंगा और जैसे ही मेरे घर वाले मेरे को खुद का लैपटॉप दिलाते हैं उसके बाद उनको कुछ बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा फॉर श्योर। और एक और बात रही कैलोरीज की, तो आज मैंने हिसाब लगा लेना, मैंने अभी तक ऐड नहीं करा है। 400 ग्राम चावल और 5 अंडे, 1100-1200 कैलोरीज हो चुकी है मेरी आज की। बाकी 6 बज चुके हैं, बस रात को थोड़ी सी और कोई मील खाऊंगा, 1500-1600 कैलोरीज हो जाएंगी। दैट्स इट। क्योंकि मैं अपने प्रेप के एकदम एंड वाले फेज में आ चुका हूँ, तो मैंने अभी कैलोरीज 1600-1700 ऐसे चल रही है, मतलब 15 से 1800 के बीच के अंदर है कैलोरीज। दैट्स इट। नहीं अपडेट था और अब पढ़ते हैं बुक और स्टेप्स करते हैं। लेट्स गो।